राधे राधे, हरे कृष्णा। आप सभी का दिन शुभ हो। आज दिनांक है 27 जनवरी सोमवार और आज है माघ मास का 14वां दिन। इससे पहले कि अब तक की सभी कथाओं को सुनने के लिए, अपना प्यार देने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी अपना कीमती समय निकालकर इन कथाओं को सुनते हैं और इन कथाओं का समय थोड़ा लंबा हो जाता है क्योंकि मुझे ये कथाएं सुनाना अच्छा लगता है। तो अगर आपके पास सुबह समय ना हो तो दिन में जब भी आपके पास समय हुआ करे इन कथाओं को आप जरूर सुन लिया करें, क्योंकि कई बार श्रोतागण चाहते हैं कि कथाओं का जो समय है वो थोड़ा छोटा होना चाहिए, कथाएं बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती हैं। अगर आप सभी ऐसा ही चाहते हैं कि छोटी कथाएं आपको सुनाई जाएं तो कमेंट करके ज़रूर बता दिया कीजिएगा ताकि अगली कथाएं मैं आपको छोटी छोटी सुना सकूँ। आज आप सुनेंगे एक चरवाहे की कहानी कि कैसे गुरु आज्ञा के पालन से एक चरवाहे को केवल एक गुरु की आज्ञा मानने से ही भगवान के दर्शन हो गए थे। अगर गुरु के वचनों में विश्वास हो तो शिष्य का कल्याण तो हो ही जाता है। एक सीधा साधा गांव का भक्त था, वो कभी कथा नहीं सुनता था। एक चरवाहा था, वो सिर्फ गौएं चराता था और इस तरह अपना दिन बिताता था। एक दिन उसके मित्रों ने कहा कि तुम कभी तो कथा सुन लो, दिन रात पशुओं के पीछे घूमते रहते हो और पशु बुद्धि हो गई है तुम्हारी, कभी तो भगवान की कथा सुन लो। इसके बाद एक दिन उसने कथा सुनने जाने के लिए निर्णय किया। अब सत्संग में चर्चा चल रही थी कि जिसने मनुष्य जन्म लेकर गुरु मंत्र नहीं लिया और नाम जप नहीं किया उसका तो जीवन ही व्यर्थ है और ऐसा मनुष्य तो मुर्दे के समान है। सत्संग में ऐसी बात सुनकर वह इसके बाद चला गया। अब ये बात बार बार उसके दिमाग में आ रही थी कि पंडित जी कह रहे थे कि जिसने गुरु मंत्र नहीं लिया और नाम जप नहीं किया उसका तो जीवन मुर्दे के समान है। तो वह फिर दूसरे दिन कथा सुनने गया और पंडित जी से मिलकर उसने कहा कि गुरुजी, आपने तो कल की कथा में कहा था कि गुरु मंत्र लिए बिना जीवन मुर्दे के समान होता है, तो आप ही मुझे वह गुरु मंत्र दे दीजिए। उन्होंने उसको टालते हुए कहा कि कथा के आखिरी दिन मिलना तो मैं तुम्हें गुरु मंत्र दे दूंगा। अब कथा के आखिरी दिन तक वह इंतजार करता रहा। जैसे ही कथा का आखिरी दिन आया तो कथा के आखिरी दिन पंडित जी कथा करने के बाद शौच के लिए लोटा लेकर जा रहे थे। अब तो वह चरवाहा गुरु मंत्र लेने के लिए इतना आतुर हो गया था कि वो भी उनके पीछे पीछे चल दिया। उसने कहा कि पंडित जी, इतने दिनों से घुमा रहे हो, अब तो गुरु मंत्र दे दो। पंडित जी को तो शौच के लिए जाना था, उन्हें जल्दी थी। फिर उन्होंने देखा ये तो पीछे ही पड़ गया तो उन्होंने उसे फटकारते हुए कहा, धत गपोचन। अब उस चरवाहे को लगा वही मंत्र है जिसके लिए मैं इतने दिनों से इंतजार कर रहा था। तो उसने कहा, जय गुरुदेव, और फिर पंडित जी को प्रणाम करके वह चरवाहा अपने घर चला गया। घर जाकर उसने अपने परिवार वालों से कहा कि आज से गौएं चराना बंद, अब मुझे गुरु मंत्र मिल गया है, अब से मैं भजन करूंगा, अब मेरा जीवन मुर्दे के समान नहीं रहेगा। अब तो वो बैठ गया और धत गपोचन जपने लगा। अब इसमें ना कोई भगवान का नाम है ना कोई मंत्र है। उसकी ऐसी लगन लगी कि वो तो हर समय बस यही जपता रहता। श्री कृष्ण जो बड़े बड़े मुनियों के ध्यान में नहीं आते, वो सरल और भोले भाले भक्तों को बड़ी आसानी से मिल जाते हैं। हरिवंश महाप्रभु ने भी श्री हित 84 जी में कहा है, मुनि मन ध्यान धरत नहीं पावत, करत विनोद संग बालक भट्ट, दास अनन्य भजन रस कारण, जय श्री हित हरिवंश प्रगट लीला नट। भगवान ये सब देख रहे थे और उन्होंने फिर रुक्मणी जी से कहा कि चलो आज एक भक्त के दर्शन करने चलते हैं। रुक्मणी जी ने कहा, बहुत दिनों बाद आज आपको अपने किसी भक्त की याद आई है प्रभु जी, जरूर कोई बड़ा भक्त ही होगा। रुक्मणी जी साधारण वेश में भगवान के साथ गईं। जब वे दोनों गांव में गए तो भगवान ने रुक्मणी जी से कहा कि पहले आप जाकर उनसे मिलो। प्रभु के कहने पर रुक्मणी जी आगे गई तो उन्होंने देखा कि एक भक्त बैठकर धत कपोचन जप रहा था। रुक्मणी जी सोचने लगी, ये भला भगवान का कौन सा नाम है जो ना तो विष्णु सहस्त्र नाम में है ना गोपाल सहस्त्र नाम में। तो उन्होंने आवाज लगाकर पूछा, अरे ये कौन सा भजन कर रहे हो और किसका भजन कर रहे हो? लेकिन वो तो बस अपना जप करता रहा, चुप रहा। उन्होंने फिर पूछा, किसका भजन कर रहे हो? तो 2-3 बार पूछने के बाद उस चरवाहे को गुस्सा आ गया। उसने मारे गुस्से के जवाब दिया, तुम्हारे पति का। रुक्मणी जी ने सुना और फिर वापस आई, आकर प्रभु से कहने लगी कि बहुत जानकार भक्त है,
मैं तो इतना छुपा कर गई थी, अपना वेश बदल कर गई थी, फिर भी वो मुझे पहचान गया। तब भगवान कहने लगे, हाँ, तभी तो हम इसके दर्शन करने आए हैं। अब रुक्मिणी जी ने भगवान से कहा कि प्रभु, आप उस भक्त के दर्शन बाद में करना, आप तो बस पहले मुझे ये बताओ कि वो आपका कौन सा नाम जप रहा है जो मुझे नहीं पता। भगवान ने कहा, ये नाम तो मुझे बहुत प्यारा है, ये मेरा ब्रिज का रखा हुआ नाम है। मेरा ये नाम मैया ने रखा था। एक दिन मैं अपनी सखाओं के साथ मिलकर चोरी चोरी माखन खा रहा था और उन्हें भी खिला रहा था। इतने में मैया और गोपीजन आ गई और उन्होंने कहा, कन्हैया, ये क्या कर रहा है? अब मैंने देखा कि हम तो फंस गए। मैंने कहा, मैया, मैंने देखा कि माखन में चींटियां चढ़ी हुई हैं, तो मैं चींटी निकाल रहा था। मैया ने पूछा, फिर ये तुम्हारा पूरा हाथ माखन से क्यों सना हुआ है? इस पर मैंने कहा, मैया, चींटी माखन के अंदर चली गई थी तो मुझे भी मटकी में हाथ डालना पड़ा। फिर मैया ने पूछा, तो तुम्हारे मुख पर माखन कैसे लगा? तो मैंने कहा कि एक मक्खी बार बार उड़कर मुझे परेशान कर रही थी, तो मैंने अपने हाथ से उसे मारने की कोशिश की तो मक्खन वाला हाथ मेरे मुंह पर लग गया। अब तो मैया समझ गई कि मैं अपनी चोरी छुपा रहा हूं और ये सारी कहानियां सुना रहा हूं। तब उन्होंने कहा, धत कपोचन। प्रभु ने श्री रुक्मिणी जी से कहा कि ये मेरा उस समय का रखा हुआ नाम है। एक अनपढ़ आदमी ने गुरु के वचनों पर श्रद्धा विश्वास रखकर जब एक साधारण शब्द बोला तो उसे भगवान का साक्षात्कार हो गया। भगवान तो अंतर्यामी है, सर्वज्ञ है, वो तो हर कण कण में, हर अक्षर में विराजमान है। फिर राधा नाम तो स्वयं हरि जपते हैं। राधा नाम तो परम प्रेममय है। जब उस चरवाहे ने विश्वास करके धत कपोचन जपा तो उसे रुक्मिणी जी और श्री द्वारकाधीश भगवान दर्शन देने आ गए। सोचिए जरा, अनजाने में एक ऐसे शब्द का उच्चारण करने से जिसका कोई अर्थ ही नहीं था, जो कभी किसी ने सुना नहीं था, अगर श्रद्धा के साथ उस चरवाहे ने उस नाम का जप किया तो उसे ठाकुर जी के दर्शन हो गए। तो फिर भला अगर आप श्रद्धा और विश्वास करके राधा राधा नाम जपेंगे तो क्या आपको भगवान प्राप्त नहीं होंगे? इसीलिए तो गुरु द्वारा प्रदत्त उपासना में संदेह नहीं करना चाहिए और राधा राधा जपना चाहिए। और हर किसी के जीवन में एक गुरु का होना, एक गुरु मंत्र का होना अत्यंत आवश्यक है। सभी मिलकर प्रेम से बोलिए, राधा राधा। श्री कृष्ण भगवान की जय। अब सुनिए आज का अध्याय। श्री सूत जी कहते हैं, हे विप्रवरों, पूर्व काल की बात है, चमत्कारपुर में उत्तम व्रत का पालन करने वाले चंड शर्मा नाम से विख्यात एक ब्राह्मण हुए हैं, जो रूप और उदारता आदि गुणों से संपन्न थे। वे जब युवावस्था में पहुंचे तब किसी वेश्या में आसक्त हो गए। तब एक बार आधी रात में वे प्यास से व्याकुल होकर उठे तो उस वेश्या से बोले कि हे प्रिय, मैं पानी पीना चाहता हूँ। तब उस वेश्या ने पानी के भ्रम से उन निद्राकुल ब्राह्मण को मदिरा से भरा हुआ पुरवा लाकर दे दिया। मुख में मदिरा जाते ही ब्राह्मण कुपित हो गए और उस वेश्या को बार बार धिक्कारते हुए कड़ी फटकार सुनाने लगे। अरे पापनी, तूने ये क्या किया? आज मदिरा पीने से मेरी ब्राह्मणता निश्चय ही नष्ट हो गई। अब मैं आत्मशुद्धि के लिए प्रायश्चित करूंगा। ऐसा कहकर वे दुखपूर्वक घर से बाहर निकले और निर्जन वन में जाकर करुण स्वर में विलाप करने लगे। फिर प्रातःकाल होने पर उन्होंने अपने शरीर के सारे बाल बनवाकर वस्त्र सहित स्नान किया। फिर वे श्रेष्ठ ब्राह्मणों की सभा में गए और उन्हें प्रणाम करके बोले, हे ब्राह्मणों, मैंने जल के धोखे से मदिरा पी ली है, मुझे अब दंड दीजिए। तब उन ब्राह्मणों ने बार बार धर्मशास्त्र का विचार करके कहा कि ब्राह्मण अगर जानबूझकर या अनजाने में भी मदिरा पी ले तो मदिरा के बराबर ही खौलता हुआ घी पी लेने पर उसकी शुद्धि हो जाती है, अर्थात प्रायश्चित हो जाता है। इसलिए अगर तुम आत्मशुद्धि चाहते हो तो यही प्रायश्चित करो। तब बहुत अच्छा, मैं ऐसा ही करूँगा, ऐसी प्रतिज्ञा करके उस ब्राह्मण ने तत्काल घी लेकर उसे पीने के लिए आग पर तपाया। इतने में ही ये समाचार सुनकर उनके माता पिता भी वहीं आ पहुँचे और बोले, ये क्या बेटा, ये तुम क्या कर रहे हो? तब पुत्र ने अपने आंखों से आंसू बहाते हुए रात की सारी घटना कह सुनाई। ये सब सुनकर ब्राह्मण दंपत्ति ने उन सभी श्रेष्ठ ब्राह्मणों से प्रार्थना की कि मेरे इस पुत्र को धर्मशास्त्र का विचार करके कोई दूसरा प्रायश्चित बताइए। तब उन ब्राह्मणों ने फिर से आदरपूर्वक धर्मशास्त्र का विचार किया। फिर इस प्रकार कहा कि हे ब्राह्मण, धर्मशास्त्र में तो कोई दूसरा उपाय नहीं है, तुम्हें जो उचित लगता हो वही करो। तब ब्राह्मण ने अपने पुत्र से कहा
बेटा, तीर्थ यात्रा करो। फिर क्रमशः अनेक प्रकार का व्रत करने से पवित्रता को प्राप्त होगे। पुत्र कहने लगा, महाभाग, क्या ब्राह्मणों का बताया हुआ प्रायश्चित पवित्रता के लिए पर्याप्त नहीं है, जो आप मुझे व्रत आदि का उपदेश कर रहे हैं? पुत्र का यह निश्चय जानकर पुत्र वत्सला पिता और उनकी सती पत्नी ने भी मृत्यु का निश्चय करके प्रसन्नता पूर्वक अपना सब कुछ ब्राह्मणों को दान कर दिया। फिर माता ने कहा कि बेटा, जब हम दोनों अग्नि में प्रवेश कर जाएं, उसके बाद तुम मौंजी होम अर्थात मरने के बाद का प्रायश्चित करना। ऐसा कहकर वे दंपति प्रसन्नता पूर्वक मृत्यु के लिए अग्नि के पास गए। उनके साथ ही उनका पुत्र भी था। इतने में ही वेदों के पारंगत विद्वान शांडिल्य मुनि तीर्थ यात्रा के प्रसंग से उसी स्थान पर आ पहुंचे। सारी बातें जानकर उन सब ब्राह्मणों को फटकारते हुए कहने लगे कि अरे, तुम सब लोग तो अत्यंत मूर्ख हो, क्योंकि तुम्हारे कारण सुगम प्रायश्चित के होते हुए भी आज ये 3 ब्राह्मण व्यर्थी मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं। कृच्छ्र और चांद्रायण आदि प्रायश्चित वहां दिए जाते हैं जहाँ श्री गंगा जी उपलब्ध ना हो। यहाँ तो साक्षात विष्णुपदी गंगा जी विद्यमान है। उसी में अगर ये स्नान करें तो सभी पापों से मुक्त हो जाएंगे। तब सभी ब्राह्मणों ने शांडिल्य मुनि को साधुवाद देते हुए कहा कि मुने, आपका कहना सत्य है। इसके बाद वे सब लोग ब्राह्मण को समझा बुझाकर विष्णुपदी गंगा के तट पर गए। वहां ब्राह्मण ने जैसे ही मुख में गंगाजल डालकर कुल्ला किया, त्यों ही वह शुद्ध हो गया। फिर वे उस शोभायमान जल में स्नान करने लगे। उसी समय स्पष्ट स्वर में आकाशवाणी हुई, विष्णुपदी का संपर्क होने से और उसके जल में स्नान और आचमन करने से ब्राह्मण देवता शुद्ध हो गए हैं, इसलिए अब वे अपने घर लौट जाएं। ये सुनकर सभी लोग हर्ष प्रकट करते हुए अपने अपने घर चले गए। श्री सूत जी कहते हैं, ब्राह्मणों, ऐसे प्रभावशाली विष्णुपदी गंगा उस क्षेत्र की पश्चिम सीमा पर विद्यमान है जो सभी पापों का नाश करने वाली है। श्री सूत जी आगे कहते हैं, हे महर्षियों, भूतल पर यमुना नदी के किनारे मथुरा नाम से विख्यात एक महापुरी है जो अनेकों ब्राह्मणों से भरी हुई है। वहीं पूर्व काल में गोकर्ण नाम से प्रसिद्ध एक ब्राह्मण रहा करते थे, जो वेदाध्ययन से संपन्न और सभी शास्त्रों के पंडित थे। वहीं उसी नाम का और उसी अवस्था का एक दूसरा ब्राह्मण भी रहता था, जो सब विद्याओं में पारंगत था। एक दिन यमराज ने अपने दूत से कहा कि दूत, तुम शीघ्र मथुरा जाओ और वहां के गोकर्ण नामक श्रेष्ठ ब्राह्मण को यहाँ लेकर आओ। आज दोपहर के समय उनकी आयु समाप्त हो जाएगी। देखना, उसी पुरी में उसी नाम के एक दूसरे ब्राह्मण भी हैं जो दीर्घायु हैं, कहीं भूल से उनको मत ले आना। यमराज की आज्ञा से दूत बड़ी तेजी से मथुरापुरी में पहुंचा, परंतु भ्रम हो जाने से वह दीर्घायु गोकर्ण को ही पकड़ कर ले आया। तब यमराज ने क्रोधित होकर अपने सेवक से कहा कि रे पापी, तुझे धिक्कार है, जो तू इन दीर्घायु महात्मा को लेकर आया। तूने ये क्या कर दिया? अब इन्हें शीघ्र ही ले जाकर वहां पहुंचा दे, नहीं तो भय है कि बंधु बांधव इनकी देह का दाह संस्कार ही ना कर दे। ब्राह्मण बोले, मैं सौभाग्यवश आपके समीप आ गया हूं, इसलिए अब वहां लौटकर नहीं जाऊंगा। मैं तो दरिद्रता से कष्ट पाकर स्वयं ही सदा मृत्यु की इच्छा रखता था। यमराज ने कहा, हे ब्राह्मण देवता, अगर पल भर भी आयु शेष हो तो मैं किसी भी मनुष्य को पृथ्वी से यहाँ नहीं बुलाता, इसलिए लोग मुझे धर्मराज कहते हैं। मैं सभी प्राणियों पर पक्षपात छोड़कर एक समान भाव रखता हूँ। तो मुझसे कोई वर मांगो, किसी भी देहधारी को मेरा दर्शन व्यर्थ नहीं होता। ब्राह्मण बोले, देव, अगर मुझे अवश्य ही घर लौटकर जाना है तो जो कुछ भी मैं पूछना चाहता हूँ उसका उत्तर दीजिए, वही मेरे लिए श्रेष्ठ वर होगा। पाप कर्मी मनुष्य जो इन भयंकर नरकों का सेवन कर रहे हैं, इनमें से किस कर्म से किसको कौन सा नरक प्राप्त होता है? यमराज ने कहा, हे विप्रवर, नरक तो असंख्य हैं, पर उनमें से जो मुख्य हैं केवल उन्हीं का परिचय मैं तुम्हें कराऊंगा। यहाँ मुख्य 21 नरक हैं। उनमें से पहला रौरव नरक है, जिसमें अत्यंत तप्त अर्थात खौलते हुए तेल से भरे हुए कुंड में प्राणियों को पकाया जाता है। इनमें दूसरों का धन हड़पने वाले क्षुद्र मनुष्य यातना भोगते हैं। दूसरे का नाम है महारौरव, जिसमें कृतघ्न और गुरुशय्यागामी पापात्मा दाह से पीड़ित होकर तथा तीखी धार वाले शस्त्रों से छिन्न भिन्न होकर आर्तनाद करते हैं। तीसरे भयदायक नरक का नाम अंधतम है। जिन नराधमों ने पराई स्त्रियों को बुरी नजर से देखा है, वे जब यहाँ आते हैं तब लोहे के समान मुख वाले पक्षी उनकी दोनों आंखें निकाल लेते हैं।
चौथा नरक प्रतप्त नाम से विख्यात है। यहाँ भी पापी जीव यातना भोग कर शुद्ध होते हैं। जिन्होंने गुरुजनों, देवताओं और तपस्वियों की सदा निंदा की है, उन लोगों की जिह्वा यहाँ उखाड़ ली जाती है। पांचवा सुप्रसिद्ध नरक विदारक नाम वाला है। यहाँ मित्रद्रोही मनुष्य आरे से चीरे जाते हैं। छठा निकुंभ नामक नरक है, जो तपाई हुई बालू से भरा हुआ है और स्वयं भी अग्नि से तप रहा है। जिन मनुष्यों ने पहले बिना किसी अपराध के दूसरे ब्राह्मणों को प्राणांतकारी कष्ट पहुंचाया है, वे यहाँ तपी हुई बालू में भूने जाते हैं। सातवां नरक विभत्सु कहलाता है। वह अत्यंत गर्हित है। इनमें सब ओर से मलमूत्र आदि गंदी वस्तुएं भरी हुई हैं। जिन दुरात्माओं ने राजा के पास जाकर लोगों की चुगली की है, उनके मुंह में ये गंदी वस्तुएं भरकर उन्हें इसी नरक में डाल दिया जाता है। आठवां अधम नरक कुत्सित नाम से प्रसिद्ध है। वह कफ और मूत्र आदि और दुर्गंध युक्त वस्तुओं से भरा हुआ है। जिन्होंने गुरु, देवता, अतिथि और विशेषतः अपने परिवारजनों और सेवकों को भोजन दिए बिना ही स्वयं भोजन किया है, वे लोग इसमें डाले जाते हैं। हे ब्राह्मण, ये दुर्गम नाम का नवा नरक है। ये तीखे कांटों से भरा हुआ है। इसके भीतर सांप और बिच्छू भी रहते हैं। जिन्होंने एक साथ यात्रा करने वाले अपने भूखे प्यासे कष्ट पाते हुए साथी को न देकर अकेले ही भोजन किया है, उन्हें इस नरक में रखा जाता है। 10वें नरक का नाम दुस्सह है, जो सब ओर से तप्त लोहमय खंभों से घिरा हुआ है। जो पापी पराई स्त्रियों में तथा मांस भोजन में अनुरक्त रहते हैं, उन मनुष्यों को यह तप्त लोहमय खंभों का आलिंगन करना होता है। 11वां नरक आकर्ष नाम से प्रसिद्ध है। यह तपाए हुए संडासे रखे जाते हैं। जो मनुष्य स्त्री, ब्राह्मण, गुरु और देवता का धन खाते हैं, उन्हें तपाए हुए संडासों से पकड़कर सब ओर से खींचा जाता है। 12वें नरक को संदश कहते हैं। इसमें अभक्ष्य भक्षण करने वाले नराधमों को लोहे के समान दांत और मुख वाले गीध नोच नोच कर खाते हैं। 13वें नरक का नाम नियंत्रक है। उसकी बड़ी ख्याति है। वह सब ओर से कीड़ों और सुदृढ़ बंधनों से व्याप्त है। जो पापी दूसरों की धरोहर को हड़प लेते हैं, वे यहाँ बंधनों से कसकर बांध दिए जाते हैं और कृमि, बिच्छू आदि कीट उन्हें काटते और खाते हैं। 14वां नरक अधोमुख कहा गया है। इसका स्वरूप सभी नरकों से अधिक भयंकर है। जो मनुष्य ब्राह्मण की हत्या करते हैं, वे यहाँ एक वृक्ष की डाल में बंधकर नीचे मुंह करके लटका दिए जाते हैं और नीचे से आग जलाकर फिर उन्हें पकाया जाता है। 15वां भीषण नाम वाला नरक है, जो जूं और खटमल आदि से भरा हुआ है। जो लोग झूठी गवाही देते या झूठ बोलते हैं, उनको और अन्य कुकर्मियों को भी मैंने यही स्थान दे रखा है। ये 16वां नरक शुद्धत्त कहा जाता है, जो चारों ओर शुद्धातुर अर्थात भूख से व्याकुल मनुष्यों से व्याप्त है। जिन द्विजों ने मांस भोजन किए हैं, वे यहाँ भूख से पीड़ित होकर अपने ही शरीर को काट काट कर खाते हैं। 17वां क्षार नरक है, जो नमक से भरा हुआ है। ये सब प्राणियों के लिए बड़ा भयंकर है। जो मनुष्य व्रत भंग करने वाले तथा पाखंडी हैं, वे यहाँ आने पर तीखे शस्त्रों से पीस डाले जाते हैं और ऊपर से उन पर नमक छिड़का जाता है। ये 18वां नरक निदाघ नाम से प्रसिद्ध है, जो जलते हुए अंगारों से भरा है। जो मनुष्य शास्त्र, काव्य तथा ब्राह्मण कन्या को कलंकित करते हैं, वे यही अंगारों के भीतर रखे जाते हैं। 19वां नरक कूटशालमली कहलाता है, जो चारों ओर से तीखे कांटों से भरा है। जो नास्तिक, मर्यादा भंग करने वाले तथा ब्राह्मण घाती हैं, वे सब मनुष्य यहाँ सदैव चढ़ते और गिरते रहते हैं। 20वें नरक का नाम असीपत्र वन है। जो दूसरों के छिद्र देखते, झूठ कपट से भरे हुए कामों में लीन रहते और शास्त्र बेचते हैं, वे ही इसमें आते हैं। 21वां नरक वैतरणी नाम वाली नदी है, जिसमें धर्मात्मा और पापी सभी को पार करना पड़ता है। जो मृत्युकाल के समय गाय की पूंछ हाथ में लेकर उसका दान करते हैं, वे सुखपूर्वक उस वैतरणी नदी को पार कर जाते हैं। जो मनुष्य गोदान किए बिना ही मर जाते हैं, उन्हें इसी दुर्गम नदी को हाथों से ही तैरकर पार करना पड़ता है। हे द्विजश्रेष्ठ, तुमने जो कुछ पूछा है वह सब वृतांत मैंने तुमसे कह दिया। अब इच्छानुसार धन लेकर घर जाओ।
ब्राह्मण बोले, हे धर्मराज, अब ये बताइए कि कौन सा कर्म करने से मनुष्य नरक में नहीं जाता। यमराज ने कहा, जो सदा तीर्थ यात्रा में लीन रहता, देवता और अतिथियों की पूजा करता, ब्राह्मणों के प्रति भक्ति रखता और शरण में आए हुए का पालन करता है, वो कभी भी नरक में नहीं जाता। जो सदा दूसरों की भलाई में संलग्न रहता, हेमंत अर्थात सर्दी में आग तपाता, गर्मी में जल पिलाता और वर्षा में ठहरने के लिए स्थान देता है, वो कभी नरक का दर्शन नहीं करता। जो व्रत और उपवास में तत्पर, शांतचित्त, जितेंद्रिय, ब्रह्मचारी और सदैव भगवान का ध्यान करने वाला है, वो मनुष्य भी नरक में नहीं जाता। जो अन्न और तिल का दान करता, किसी भी प्राणी की हिंसा नहीं करता, वेदाध्ययन करके शास्त्र के आज्ञा पालन में तत्पर होता, मीठे वचन बोलता और सदा धार्मिक चर्चा किया करता है, वह कभी भी नरक को नहीं देखता। ब्राह्मण बोले, धर्मराज, ये तो एक मूर्ख भी जानता है कि शुभ कर्म में तत्पर रहने वाला पुरुष नरक में नहीं जाता और पाप परायण मनुष्य स्वर्ग में नहीं जा सकता। मुझे तो सभी लोगों को सुख पहुंचाने वाला वह श्रेष्ठ व्रत, नियम, तीर्थ, जप अथवा होम आदि बताइए, जिसको कम मात्रा में करने पर भी पापी पुरुष भी अपने पाप का नाश करके शीघ्र ही स्वर्ग लोक को जा सके। तब यमराज जी ने कहा, हे द्विज श्रेष्ठ, आनर्त देश में परम मनोहर और सर्वतीर्थ में शुभ हाटकेश्वर क्षेत्र है, जो महापातकों का भी नाश करने वाला है। जो उस क्षेत्र में 15 दिन भी भक्तिपूर्वक भगवान शंकर की पूजा करता है, वह सभी पापों से युक्त होने पर भी भगवान शिव के लोक में प्रतिष्ठित होता है। इसलिए तुम वहीं जाकर भक्तिभाव से भगवान शंकर की आराधना करो, इससे अपनी 10 पीढ़ियों के साथ तुम मोक्ष प्राप्त करोगे। श्री सूत जी कहते हैं, ये उपदेश सुनकर गोकर्ण जी जैसे ही अपने घर की ओर प्रस्थान करने के लिए तत्पर हुए, त्यों ही यमदूत दूसरे गोकर्ण को भी साथ लेकर वहीं आ पहुंचा और शीघ्र ही उसने धर्मराज के सामने उसे उपस्थित कर दिया। तब धर्मराज ने प्रसन्न होकर दूत से कहा कि तुम समय बिताकर इन ब्राह्मण देवता को यहाँ लाए हो, इसलिए द्वितीय गोकर्ण के साथ ही इन्हें भी जल्दी छोड़ दो। फिर वे दोनों गोकर्ण ब्राह्मण उसी क्षण एक ही साथ छोड़ दिए गए। फिर दोनों ने सहसा अपने अपने शरीरों में प्रवेश कर लिया। स्वस्थ होने पर दोनों ने हाटकेश्वर तीर्थ में यथावत तपस्या करके भगवान शंकर की आराधना की और उसके प्रभाव से सशरीर स्वर्गलोक को चले गए। जो मनुष्य निष्काम भाव से वहाँ भगवान शिव की आराधना करता है, वह निश्चय ही मोक्ष को प्राप्त होता है। विप्रवरो, इस प्रकार मैंने तुम्हें हाटकेश्वर क्षेत्र का प्रमाण और सीमा आदि का संपूर्ण वृतांत कह सुनाया। यहाँ खेती करने वाले किसान भी परम गति को प्राप्त होते हैं। फिर जो अपने मन को वश में रखने वाले शांत, दांत और जितेंद्रिय साधक हैं, उनके लिए तो कहना ही क्या है। मनुष्यों की तो बात ही क्या है। उस क्षेत्र में मृत्यु को प्राप्त हुए कीट, पतंग, पशु, पक्षी और मृग भी निस्संदेह स्वर्गलोक को जाते हैं। जो भगवान जनार्दन को अपने हृदय में स्थापित करके श्रद्धा पूर्वक वहां रहते हैं, उनकी सद्गति में संदेह ही क्या हो सकता है। इसलिए पूरा प्रयास करके सबको उस क्षेत्र का दर्शन अवश्य ही करना चाहिए। हरे कृष्णा। आज के अध्याय में बस इतना ही। इसके आगे का वृतांत आप सभी अगले अध्याय में सुनना मत भूलिएगा।